हाय दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्सेल के अंदर फ़ॉन्ट होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट के बारे में। तो फ़ॉन्ट के बारे में हमने देखा बी यानी बोल्ड, यू मतलब अंडरलाइन और आई मतलब इटैलिक, थोड़ा सा वर्ड को क्रॉस करना। यहाँ से हम वर्ड की साइज़ बढ़ा सकते हैं और यहाँ से वर्ड का जो साइज़ है उसे कम किया जा सकता है। और उसके बाद आप अगर ये देख रहे हैं तो यहाँ से आप मैनुअल, जैसे आपको नंबर एग्जैक्ट नंबर 16 चाहिए, 14 चाहिए, तो आप यहाँ से डायरेक्टली वो, अगर आपको एग्जैक्ट नंबर पता है कि आपको नहीं इसकी साइज़ 16 ही रखनी है, तो वहाँ पे इंडिविजुअल जाने से अच्छा है आप डायरेक्टली यहाँ पे सबको सिलेक्ट करिए और यहाँ जाने के बाद सीधा 14 टाइप करके एंटर भी दबा दीजिए, या ये जो ड्रॉप डाउन आता है वहाँ से जाके आप 14, 15, 16 जो भी आपका डिज़ायर्ड है वो वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अलाइनमेंट में। तो अलाइनमेंट में जैसे मैंने सीरियल नंबर में आपको दिखाया था, सीरियल नंबर में ये दिखाया था कि किस तरह से इन तीनों का यूज़ होता है और इनका क्या है। तो दोस्तों ये जो होता है आपका तीनों, ये हमारे सेल के अंदर टॉप, बॉटम और सेंटर, ये तीन के लिए रहता है, मतलब ये सेंटर। और ये जो रहता है ना कॉलम के, ये मोस्टली हमारा रो के सेंटर में करता है, सेंटरिंग के लिए रहता है। ये रो के टॉप पे चला जाता है, ये रो के सेंटर में आता है और ये रो के बॉटम, यानी अभी फ़िलहाल हम सेल देख रहे हैं तो सेल का उसके अंदर आ रहा है। इसी तरह ये हमारे कॉलम के सेंटर में, ये एक्सट्रीम लेफ़्ट के लिए, ये एक्सट्रीम राइट के लिए और ये सेंटर के लिए रो के, और ये कॉलम ये कॉलम सेंटर के लिए और ये रो सेंटर के लिए। तो इस टाइम ने हमने इसे रो सेंटर में कर दिया। देन उसके बाद आप देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे ए बी और क्रॉस में लिखा, तो ये ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन मतलब अगर आप ये वर्डिंग को वर्टिकली लिखना चाहते हैं या सर्टन पॉइंट पे इंक्लाइंड करना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते। देखिए इसमें फर्स्ट एंगल है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, तो देखिए आपका काउंटर क्लॉकवाइज ये रोटेट हो चुका है। अगर आपको ये नहीं पसंद है आप क्लॉकवाइज रोटेशन ले लीजिए। देन उसके बाद आप वर्टिकल टेक्स्ट ले लीजिए। तभी यहाँ पे वर्टिकली टेक्स्ट जो है ना, वर्टिकली देखिए आप वर्टिकली अलाइन हो चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पे वर्टिकली रोटेट टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को ही रोटेट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे रोटेट टेक्स्ट डाउन, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्स्ट जो आपका पूरा रोटेट हो रहा है। इसमें फ़र्क क्या है, वर्टिकल टेक्स्ट यानी टेक्स्ट ए बी, जैसे कि अब आपने सीरियल नंबर लिखा है तो उसमें सी एस आर ऐसे एक के नीचे एक आएंगे, लेकिन ये दो ऑप्शन से ये पूरा जो सेट आपने लिखा वो सेट एक दो, जैसे सीरियल नंबर, तो फिर सीरियल और नंबर दो अलग अलग वर्ड है, वो पूरा रोटेट हो जाएंगे। रोटेट टेक्स्ट डाउन, फॉर्मेट सेल, अगर आप चाहते हैं कि इसको पहले नॉर्मल जैसा करें तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक करिए और आपको एक और विंडो ओपन होगी फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको 90 डिग्री दिख रहा है ना, उसे आप 0 डिग्री करके और ओके कर दीजिए, तो ये पहले जैसा हो जाएगा। यानी हमारा ये अलाइनमेंट का हमने देख लिया। अब दूसरा हमारा है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए कि अभी मैंने यहाँ पे एक लिख दिया युक्ति कंप्यूटर, तो अभी मेरा ये टेक्स्ट जो है ना एक लाइन में है, पर मैं ऐसा चाहता हूँ कि युक्ति फर्स्ट आए और उसके नीचे कंप्यूटर आए। तो यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे ये रैप टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। तो देखिए अभी युक्ति और कंप्यूटर एक ही लाइन में है और जैसे मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आपका ये क्या हो गया, युक्ति और ये ऊपर नीचे हो गया। अगर आप इसे देख रहे हैं तो इस तरह से हम इसे देखा जा सकता है। देखिए तो ये हमारा चेंजेस यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट से ये जैसा हमारा एक्सपेक्टेड है युक्ति एंड कंप्यूटर एक जैसे पे आ जाएंगे। तो यहाँ से हम इसे रैप टेक्स्ट का यूज़ है। वापस इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपका जब जैसे पहले था वैसे ही ये हो जाएगा। इसे फ़िलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ और वापस अपने टेबल के ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी नेम ऑफ स्टूडेंट में थोड़ा सा स्पेसिंग का इशू आता है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं रैप टेक्स्ट का अपने टेबल में यूज़। तो मैं रैप टेक्स्ट पे सिलेक्ट किया हूँ, देखिए सीरियल नंबर से मैंने ड्रैग किया है रिज़ल्ट तक और इसे मैं अब जाके रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया। देखिए तो जैसे मैंने रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया, जो वर्ड जिसमें थोड़ा सा जिनको स्पेसिंग का इश्यू हो रहा था उन्होंने अपने वर्ड्स को ऊपर नीचे कर दिया, बट जो वर्ड्स को इश्यू नहीं था, मतलब जिनका स्पेसिंग अच्छा था अपने सेल के अंदर, उनमें कोई चेंजेस नहीं आए। तो इसमें ये रहता है कि कभी कभी हमें पेज कम करना होता है या अगर हमें उतने बड़े कॉलम साइज़ रो साइज़ की ज़रूरत नहीं है तो हम इसे मोस्टली
रैप टेक्स्ट यूज़ करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया अलाइनमेंट के बारे में। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है नंबरिंग के लिए। तो देखिए आप नंबरिंग के अंदर एक जर्नल नंबर, मैक्स नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, इनका यूज़ हम जब भी हम अब इसमें डेटा फिल करेंगे तो उसके हिसाब से फिर ये यूज़ होता जाएगा। तो इसको हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। जब हम इसमें डेटा फिल करेंगे, स्टूडेंट्स का रिजल्ट बनाएंगे, तब इसका क्या यूज़ होता है हम वो नंबरिंग के साथ देखेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि इनके ये जो कमांड्स है जो मैनुअली बिना नंबर टाइप किए यूज़ कर सकते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बड़ा टैब है ये, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में एक अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बनेगा, तो उसमें हम आपको पूरा डिटेल इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम फॉर्मेट टेबल्स में। तो ये हम यहाँ से अलग अलग स्टाइल के टेबल्स सेलेक्ट कर सकते हैं, जो टेबल भी हमारा काफ़ी डिटेल में जाएगा। तो उसके बारे में हम देखिए जैसे भी पूरा सिलेक्ट किया तो यहाँ से हम अलग अलग फॉर्मेट के टेबल यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये फॉर्मेट चेंज हो जाता है तो टेबल का भी एक अलग होता है। तो यहाँ पे हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेबल बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेल स्टाइल है, जैसे आपका ये सेल है तो ये सेल का आपको स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो ये आपको दिखा सकता है। इसमें देखिए किस तरह से ये पूरा टेबल का थोड़ा थोड़ा जो सेल है वो सेल अभी इस वक्त पूरा इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि मैंने पूरा टेबल सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए यहाँ से ये पूरा हमारा टेबल ही चेंज हो। अगर मैं सिर्फ इसको ही चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखिए फिर वो उतना ही चेंज होगा जितना हमारा सिलेक्शन रहेगा। तो ये स्टाइल्स मतलब अलग अलग कंडीशंस अलग अलग इसमें हमें अप्लाई करना है, स्टाइल्स अलग अलग ना, अलग अलग टेबल जो होगा वो अलग अलग टेबल्स यहाँ पे बनाने के लिए काम आता है। तो अभी हमारा नेक्स्ट है इंसर्ट यानी सेल्स का। अब ये इंसर्ट में हमें क्या करना है, देखिए जैसे कि अभी यहाँ पे गलती से या कुछ ऐसा रह गया कि मैं यहाँ पे कुछ नया लिखना भूल गया, रिज़ल्ट के पहले मुझे चाहिए था। यहाँ रिज़ल्ट के पहले मुझे एक और सेल चाहिए था बट एक्चुअली उस वक्त लिखते वक्त मैं भूल गया। तो अभी क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये जो इंसर्ट है वो काम करेगा। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे इमीडिएटली रिज़ल्ट के आगे एक और कॉलम आ जाएगा। अब ये कॉलम जो रहेगा इसमें फॉर्मेटिंग हमारा जो पहले से है वो नहीं रहेगा थोड़ा फर्क, तो इसीलिए फिर हम क्या करेंगे, अगर उसी तरह फॉर्मेटिंग लाना है तो पिछले वाले पे क्लिक करो और वापस इस पर क्लिक, सॉरी गलत जगह क्लिक हो गया, तो हम इस पर क्लिक किए और यहाँ पे जाके क्लिक कर दो तो ये आपका पहले जैसा हो गया। तो अभी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑब्टेन्ड तो ये हमारा एंट्री कर सकता है। अब यहाँ से हम साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज, अभी अपने पास इसलिए हो रहा था क्योंकि ये आपका रैप टेक्स्ट चालू था इसके ऊपर। देन हमारा ये इंसर्ट हो गया। अगर हम यहाँ पे समझो मैंने नंबर लिखा 1 और 2 और बाद में इस नंबर